ठीक है। तो वाया इंटरनेट, इंटरनेट यानी कि बहुत सारे बीच में नेटवर्क्स मिलेंगे जिसके थ्रू ये वर्क करेगा। इंटरनेट आप इसी को बोलते हैं। और ये पैकेट फाइनली यहाँ तक पहुँच जाएगा रिक्वेस्ट किया हुआ, और फिर रिक्वेस्ट इसने की है तो सर्वर को क्या करना पड़ेगा, कुछ रिस्पॉन्स देना पड़ेगा। तो ये इधर से रिस्पॉन्स आएगा वाया इंटरनेट, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास आएगा, और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हमें प्रोवाइड कर देगा। ठीक है। तो हमें तो बस इतना दिखता है कि मैंने youtube.com लिखा, उधर से उसका होम पेज ओपन हो गया, बट बैक एंड में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। अब ये चीज़ क्या है, तो देखो आपका पैकेट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर सपोज अगर कोई इंडिया में मध्य प्रदेश में है तो वो लेकर जाएगा पहले दिल्ली। अब दिल्ली कैसे जाएगा, वाया राउटर्स, वाया केबल्स, फिर बीच में हब्स होंगे, स्विचेस होंगे, तो बहुत सारी चीज़ें होंगी। यहाँ पर क्या क्या होंगे, तो दैट कैन बी हब। हब क्या करता है, अगर आपके सिग्नल्स या जो आप भेजते हो ना वो वाया केबल जाता है, वाया केबल जाता है तो रेडियो सिग्नल, इलेक्ट्रिक सिग्नल के फॉर्म में चेंज होके जाता है। वो चेंज होने के बाद अगर उसका उसको बोल सकते हो उसकी स्ट्रेंथ या उसके सिग्नल वीक हो रहे हैं तो हब उसके सिग्नल को वापस से एम्पलीफाई कर देता है। फिर अदर राउटर्स पे जाएगा, अदर राउटर्स उसको किसी और राउटर पे भेजेंगे। ऐसे करते करते काफ़ी कुछ एक बड़ा सा स्मैश बनेगा, और वो फाइनली कहाँ पे पहुंचेगा, किसी एक पोर्ट पर। पोर्ट पर क्यों, क्योंकि डेटा एक्चुअल में केबल्स के थ्रू जाता है। ये देखो, दिस इज द स्मैश ऑफ द केबल्स। पूरे वर्ल्ड में देखो डेटा इन केबल्स के थ्रू ट्रांसफर होता है। ठीक है। सपोज अब अगर मैं इंडिया में हूँ, मैंने यहाँ से पैकेट भेजा, तो ये पैकेट पहले यहाँ से ग्वालियर से मे बी दिल्ली जाएगा, दिल्ली से मुंबई, मुंबई से ऐसे करते हुए फाइनली इस पोर्ट पर आएगा। ठीक है। और देखो यहाँ पोर्ट्स पर जो टीयर 1 कंपनीज हैं उन्होंने पूरे वर्ल्ड में अपनी केबल्स को बिछा रखा है, देख रहे हो। इंडिया से मे बी वो यूएस होते हुए फाइनली, यूके होते हुए फाइनली यूएस में आ जाएगा। तो केबल्स के थ्रू ही पूरा डेटा ट्रांसफर होता है। ठीक है। अब जैसे कि अगर ये ग्रीन वाली, ब्लू वाली केबल देखते हैं, देखो ये केबल कहाँ तक ले जा रही है मुझे, फ्रांस तक। तो इस केबल के थ्रू मैं यहाँ फ्रांस यूके वगैरह में कनेक्ट हो सकता हूँ, या यूएई में कनेक्ट हो सकता हूँ, देन सिंगापुर, मलेशिया, ये सब कनेक्ट हो सकते हैं। किसी और केबल को देखते हैं, ये आयरलैंड तक ले जा रही है। समझ रहे हो, तो वाया केबल्स ही पूरा ट्रांसफर किया जाता है डेटा। हम जो कुछ भी देख रहे हैं ये सारा केबल्स के थ्रू ही जा रहा है। अब यहाँ से मे भी कोई और, तो बीच में देख रहे हो कितने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर मिले होंगे, कितने कंट्रीज पार किए, कितने राउटर्स, कितने हब, कितने स्विचेस से होकर ये फाइनली पहुंचा है। तो इंटरनेट इसी को बोलते हैं, क्योंकि आप बहुत सारे नेटवर्क से होकर गुजरते हो, आपको मल्टीपल स्विचेस, मल्टीपल हब, राउटर्स सब मिलेंगे। द डेटा पैकेट पर जाता क्या है, वो डेटा का पैकेट will be passed through multiple routers, hub, repeaters। ये हार्डवेयर डिवाइसेस है तो हमको इनको डिटेल में नहीं देखने, बस ये सब यूज होते हैं। You send the data packets from one country to another। ठीक है। इसी की वजह से हमें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की ज़रूरत पड़ रही है। अगर आप अपनी खुद की केबल्स बिछा दोगे इंडिया से लेकर यूएस में, तो आपको किसी के और की ज़रूरत ही नहीं है ना। अब ये केबल्स बिछाई किसने है, तो ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है, टीयर 1 कंपनी, टीयर 2, टीयर 3। टीयर 1 कंपनी क्या करती है, विद इन कंट्रीज ये केबल्स बिछाती है। जैसे कि टाटा कम्युनिकेशन इज द इंडिया की टीयर 1 कंपनी, जिसने पूरे इंडिया से अदर अदर कंट्रीज में ये केबल्स बिछा रखी है। और ये समुद्र के अंदर वगैरह ऐसे डली रहती हैं प्रॉपर, आप देख सकते हो उसको। ये देखो ये पड़ी हुई हैं केबल्स। ठीक है। पूरे वर्ल्ड में ये केबल्स ऐसे ही बिछी हुई हैं। टीयर 1 कंपनीज के पास अच्छा पैसा है तो उन्होंने पूरे वर्ल्ड में बिछा रखी है। टीयर 2 कंपनी क्या करेगी, टीयर 2 कंपनी पूरा इंडिया में बिछाएगी।
ठीक है। टीयर 3 कंपनी जैसे छोटे मोटे अगर कोई इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं तो दे विल यूज द टीयर 2 कंपनी वायर्स, टीयर 2 कंपनी विल यूज टीयर 3 कंपनी वायर्स टू सेंड द डेटा फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री। ठीक है, तो इसीलिए वो आपसे चार्ज करती हैं, क्योंकि केबल्स का मेंटेनेंस का फिर वो किसी और को पे कर रहे हैं, वो किसी और को पे कर रहे हैं। क्लियर है? तो ओवरऑल आपको इतना दिखता है कि आपने कोई भी यूआरएल हिट किया, वो आईपी में रिजॉल्व हुआ, वो भी किसने रिजॉल्व किया? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ने। देन वो यूआरएल का आईपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर वाया इंटरनेट, यानी कि बिटवीन मल्टीपल हब राउटर स्विचेस से होते हुए टीयर 1 से टीयर 2, टीयर 2 से टीयर 3 होते होते फाइनली वो सर्वर पे पहुंचेगा। सर्वर पे जो रिक्वेस्ट गई वो उसका रिस्पांस देगा, वो रिस्पांस वापस से हब स्विचेस के थ्रू फॉर्म होते हुए इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को मिलेगा और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर वापस से रिस्पांस इसको दे देगा। बट ये चीज़ इतनी क्विकली होती है कि हम यहाँ कोई भी यूआरएल ओपन करते हैं और वो तुरंत ओपन हो जाती है। ठीक है, देखो मैंने बस यहाँ हिट किया और ये पूरा पेज लोड हो गया। बट ये पेज आ कहाँ से रहा है? सर्वर से। अब सर्वर से एक बार आ गया, कुछ पेज इसने कैशे में कुकीज़ के फॉर्म में सेव कर लिया हुआ है और कुछ नया डेटा ये लेकर आएगा हर बार। क्लियर है? अभी हम इसको दोबारा से देखेंगे जब हम क्लाउड पे आएंगे। ठीक है, तो आईपी एड्रेस जो अभी हम बहुत देर से देख रहे हैं कि ये आईपी एड्रेस था, यहाँ पे सर्वर की कोई आईपी थी। ये आईपी वैलिड है क्या? नहीं है वैलिड, वही बोलने वाली थी। क्योंकि 255 से ऊपर नंबर नहीं हो सकता। ठीक है, ये इसकी आईपी। व्हाट इज आईपी एड्रेस? इट इज अ यूनिक एड्रेस, और बोल सकते हो कि नेम ऑफ ए सिस्टम, किसी भी एक सिस्टम का नेम होता है, विच इज यूज्ड टू कम्युनिकेट विथ अदर सिस्टम्स। ठीक है, एक सिस्टम को जब दूसरे सिस्टम से बात करनी हो तो उसको इस आईडी की या यूनिक एड्रेस की जरूरत पड़ती है। इट इज असाइंड बाय नेटवर्क एडमिन इन केस ऑफ प्राइवेट नेटवर्क। अगर हम अपने कॉलेज में या अपने हॉस्टल में, अपने हॉस्पिटल में, कैफे में खुद का एक प्राइवेट नेटवर्क डिज़ाइन करना चाहते हैं तो ये आईपी कौन असाइन कर रहा है? नेटवर्क एडमिन जो होगा, यानी कि प्राइवेट नेटवर्क बना रहे हैं तो इट इज असाइंड बाय इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इन केस ऑफ पब्लिक आईपी एड्रेस चाहिए तो कौन देगा? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। और ये किस लिए यूज होगा? विच इज यूज टू कनेक्ट विथ, which is used to connect with other systems in the इंटरनेटवर्क। यानी कि अदर नेटवर्क से जब हमें कनेक्ट करना होगा तो हमें किस टाइप का आईपी एड्रेस की रिक्वायरमेंट होगी? पब्लिक की। जैसे यहाँ पर ये हमारा नेटवर्क हो सकता है, मैं अपने नेटवर्क में हूँ, मेरे नेटवर्क के पास एक प्राइवेट आईपी हो और एक पब्लिक हो। समझो ये पब्लिक है और इसके पास एक और है, वो मे बी आपके लिए क्या हो जाएगी? प्राइवेट आईपी। ठीक है, तो प्राइवेट आईपी कब वर्क करती है? जब आप अपने ही नेटवर्क में बात करना चाहते हैं, जहां आप किसी और के नेटवर्क में जाना चाहते हैं। देखो ये अगर यूट्यूब में सर्च कर रहा हूँ तो ये यूट्यूब का नेटवर्क है। ठीक है, तो अदर नेटवर्क से बात करने के लिए आपको क्या चाहिए? पब्लिक आईपी। और पब्लिक आईपी कौन देता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो एक्चुअल में देखा जाए तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हमें 3 चीज़ें दे रहा है। एक, कोई भी डीएनएस को रिजॉल्व करना हो तो उसके पास एक सर्वर है, कौन सा?
डीएनएस सर्वर, जिसकी हेल्प से वो हमें कोई भी डोमेन की आईपी बता देता है। मैं लिखता हूँ hdfcbank.com, वो तुरंत अपने डीएनएस सर्वर में देखता है कि एचडीएफसी बैंक का क्या आईपी है और वो हमें प्रोवाइड कर देता है। अब जैसे ही हमें आईपी मिलती है हम करते हैं रिक्वेस्ट। सबसे पहले उसे चाहिए पब्लिक आईपी हमें, हमारे सिस्टम को। तो हमारे सिस्टम को पब्लिक आईपी कौन देता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। और उसके लिए उसने कौन सा सर्वर यूज़ कर रखा है? DHCP सर्वर। इससे वो हमको पब्लिक आईपी देता है, क्योंकि वो सिर्फ हमें नहीं दे रहा है, बहुत सारे बिलियंस ऑफ यूजर्स हैं जिनको वो प्रोवाइड कर रहा है। देन तीसरा काम क्या है? अब हमारे पैकेट को वो राउट कराएगा। राउट कराने का यानी कि वो पैकेट फाइनली कैसे उस सर्वर तक पहुंचेगा, या पहुंचाना किसका काम है? इसका। तो 3 काम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हमारे लिए अवेलेबल करा रहा है। क्लियर है? जैसे कि मैंने रिक्वेस्ट किया youtube.com, तो वो उसकी आईपी दे रहा है यूजिंग दिस सर्वर हेल्प। ये सर्वर कौन मेंटेन कर रहा है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। देन मुझे मेरे पब्लिक आईपी चाहिए, तो कौन दे रहा है? DHCP सर्वर। वो कौन मेंटेन कर रहा है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो पहला अपन बोल सकते हैं कि फर्स्ट स्टेप इज प्रोवाइड अस पब्लिक आईपी एड्रेस, सेकंड रिजॉल्व आवर डीएनएस, एंड थर्ड राउट आवर ट्रैफिक। तो ये ट्रैफिक फाइनली सर्वर तक पहुंचाएगा, उसका रिस्पॉन्स आएगा, रिस्पॉन्स लेकर मुझे मेरे सिस्टम तक डिलीवर करा देगा। इतना काम हमारे लिए इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कर रहा है। जब आप टाइप्स ऑफ आईपी की बात करें तो ये होती है हमारी 2 टाइप्स की। एक होती है IPv वर्जन 4 और एक होता है IPv वर्जन 6। टाइप ऑफ आईपी एड्रेस, पहला है IP वर्जन 4 और दूसरा है आपका IP वर्जन 6। ठीक है, तो IPv वर्जन 4 जो होता है वो क्या होता है कि पहले हम इसी को देखते हैं। IP वर्जन 4, it is the most commonly used IP address। सबसे ज़्यादा अभी यही यूज होता है। It consists of 4 sets of number। एग्जाम्पल में बोलूँ तो ठीक है, each number can vary between 0 to 255। इससे ऊपर नहीं जा सकता। ठीक है, अब देखो डेटा जो ट्रांसफर होता है बिटवीन कंप्यूटर्स, या कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है? तो कंप्यूटर अंडरस्टैंड बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी लैंग्वेज यूज होती है कंप्यूटर्स के लिए। अब बाइनरी लैंग्वेज क्या होती है? तो डेसिमल लैंग्वेज क्या होती है कि आप 0 से 9 तक जा सकते हो। ठीक है, और बाइनरी में क्या होता है कि आप सिर्फ 2 ही बिट जा सकते हो। जो लोग थोड़ा दूसरे बैकग्राउंड से हैं उनके लिए हम थोड़ा सा देख लेते हैं। इट कैन रेंज बिटवीन 0 and 1, सिर्फ इतना ही होता है। जैसे कि डेसिमल में क्या होता है? 0 से 9 तक के नंबर होते हैं, बाइनरी में 0 और 1 ही होता है। ठीक है, तो 1 ही होता है, तो अगर मुझे 1 लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? तो आप लिखोगे 1। अगर मुझे 2 लिखना हो तो आप कैसे लिखोगे? तो आप लिखोगे इसको, क्योंकि 0 1 के अलावा तो कुछ नहीं लिख सकते, तो आप इसको लिखते हो 1 0। ठीक है, अगर मुझे 3 लिखना हो तो मैं बाइनरी में कैसे लिखूंगा? तो मैं लिखूंगा 1 1। 4 लिखना हो तो 1 0 0। तो जो बाइनरी में ये 100 ऐसा लग रहा है ना, ये डेसिमल में 100 है, बट ये बाइनरी में क्या है? 4 है। 1 0 1। 6 लिखना हो तो 6 लिखना हो तो 1 1 0। ठीक है, अब ये लिखते कैसे हैं? ठीक है, ये तो नंबर हो गया। अब मुझसे कोई बोलेगा तो फिर अगर मुझे लिखना हो A, तो मैं कैसे लिखूंगा? क्योंकि कंप्यूटर तो बाइनरी लैंग्वेज ही समझता है, 0 1 ही समझता है, बिट्स के फॉर्म में समझता है वो।
तो ए को हम लिखते हैं स्काई वैल्यू में। तो देखो यहाँ पे हम लिखेंगे ना ए इंग्लिश अल्फाबेट्स इन स्काई। ठीक है, तो देखो इन्होंने ना कुछ कोड बना रखे हैं। कोड यानी कि अगर ए लिखना हो तो आप उसको डेसिमल में 097 लिख सकते हो और बाइनरी में आप उसको ऐसे लिखते हो। तो अगर मैं कहीं पर भी समझो, अगर मैंने कंप्यूटर में कहीं भी ऐसे लिखा है यूट्यूब, तो इसका मतलब है मैंने जब कंप्यूटर को बताया कि यूट्यूब सर्च करो तो कंप्यूटर ने सबसे पहले उसको बाइनरी लैंग्वेज में सर्च किया, चेंज किया। कैसे चेंज किया होगा? वाई की वैल्यू ये, ठीक है, उसके बाद से आपका u की वैल्यू ठीक है। तो इस तरीके से उसने पूरा बिट्स में ही चेंज किया होगा 0101। y का वैल्यू क्या है? तो देखो यहाँ पे लिख रखा है उन्होंने, स्काई वैल्यूज बोलते हैं इनको। y की वैल्यू होती है 121 डेसिमल में स्काई कोड में, और उसको बाइनरी में हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, इसी तरीके से स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, उनको भी लिखते होंगे, स्पेशल कैरेक्टर इन स्काई। ठीक है, ये देखो एक्सक्लेमेटरी को हम लोग 333 लिख सकते हैं, हैश को 35 लिख सकते हैं। तो इस तरीके से कन्वर्जन होता है। क्लियर है? तो हर चीज बाइनरी में चलती है कंप्यूटर में। कंप्यूटर को इंग्लिश नहीं आती, मैथ नहीं आता, उसको सिर्फ 0101 समझ में आता है। तो 01 को कन्वर्ट कैसे करते हैं? तो लेटर्स, स्पेशल कैरेक्टर्स, इन सबको हम स्काई में पहले कोड में कन्वर्ट करते हैं। ये स्काई कोड फिक्स है, अगर स्मॉल ए का 97 है तो कहीं भी पूरे वर्ल्ड में कहीं भी कंप्यूटर कोई भी अगर समझता है तो वो ए को स्काई में ही 97 ही पढ़ेगा। क्लियर है? तो वर्ड्स को कन्वर्ट करना आ गया। अब हमें देखना है कि ये नंबर कैसे कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक है, जैसे कि मुझसे किसी ने बोला कि 12 लिखो, 12 को आप बाइनरी में लिखो, कैसे लिखोगे? तो देखो सबसे पहला, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे समझाता हूँ। ठीक है, जैसे मुझसे किसी ने बोला क्या लिखना है मुझे? 12। ठीक है, तो देखो बाइनरी नंबर कैसे चलता है? पहला डिजिट, दूसरा डिजिट, तीसरा डिजिट, देन फोर्थ डिजिट, ऐसे चलता जाएगा। तो इसको हम लिखते हैं 2 की पावर 0, देन इसको लिखते हैं 2 की पावर 1, इसको 2 की पावर 2, ठीक है, इसको लिखेंगे 2 की पावर 3। ठीक है, तो देखो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा? मैं इसको ऐसे लिखूंगा 8 + 4, बड़े बड़े नंबर्स में तोड़ना होता है। ठीक है, तो देखो 2 की पावर 3 कितना होता है? 8, तो मैं इस वाले को क्या कर दूंगा? 1। देन 2 की पावर 2 कितना होता है? 4, तो इसको भी क्या कर दूंगा? 1। इन दोनों में मुझे देखो मेरा नंबर तो कंप्लीट हो गया, तो मैं क्या करूंगा? इनको ऐसे ही रहने दूंगा। तो 12 अगर मुझे लिखना है तो ऐसे लिखा जाएगा बाइनरी में। तो अगर मेरे पास 12 डेसिमल में ऐसे लिखा है तो बाइनरी में वो चीज ऐसे लिख लेंगे। क्लियर है? कोई और एग्जांपल ले लें। जैसे मुझसे किसी ने बोला 7 लिखो, ठीक है, तो देखो यहाँ पे कैसे लिखूंगा मैं? 4 + 2 6 और +1, यानी कि 4, क्योंकि 6 नहीं होता ना 2 की पावर में, तो 4 + 2 + 1। तो मैं क्या करूंगा? 2 की पावर 0 वाली बिट को क्या कर दूंगा? 1 कर दूंगा। ठीक है, देन 2 वाली बिट को भी 1 कर दूंगा, देन 4 वाली बिट को भी 1 कर दूंगा। तो 4 + 2 + 6 और +1, 2 की पावर 0 को अगर मैं 1 से इंटू करूं तो कितना आएगा? 1। तो ये हो गया मेरा 7। क्लियर है? तो अब अगर मुझसे कोई बोलता है कि एक 4 बिट का मेरे पास नंबर है बाइनरी में, तो ये मैक्सिमम कितना हो सकता है? तो मैक्सिमम ये कब होगा? जब सारी वैल्यू 1 1 हो जाए। और सारी वैल्यू 1 का मतलब कितना है?
देखो 2 की पावर 0 भी 1 है, 2 की पावर 1 भी 1 है, 2 की पावर 2 भी 1 है और 2 की पावर 3 भी 1 है। ठीक है, तो 2 की पावर 0 कितना होता है मेरा 1 प्लस अगला नंबर 2 की पावर 1 कितना होता है 2 प्लस अगला नंबर 2 की पावर 2 4 प्लस 2 की पावर 3 8। ये कितना हो गया 8 4 12 और 3 15। यानी कि एक 4 डिजिट का अगर 4 बिट का मेरे पास नंबर है तो उसकी मिनिमम वैल्यू हो सकती है 0 और मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है 15। तो 0 से 15 यानी कितने नंबर हो गए वो 16। तो अगर मुझसे कोई बोलेगा कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, एक 4 डिजिट या 4 बिट की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 0 से लेकर 15 तक। क्लियर है? 0 से लेकर 15 तक मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है। दूसरा कुछ देखें। ये बाइनरी में चेंज करना समझ में नहीं आया। ठीक है, एक बार और बता। तो बाइनरी में क्या होता है कि सब चीज 0 1 चलती है, उसके बाद से आप हर नंबर को ऐसे लिखते जाते हो, मतलब यहाँ पे या तो 0 आएगा या 1 आएगा। ठीक है, और इनकी जो वैल्यू चलती है वो 2 की पावर में चलती है, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, ऐसे करके ये चलता जाएगा 2 की पावर 4। ठीक है, अब मुझसे किसी ने बोला कि एक काम करो, बताओ ये कितना लिखा है, ये बाइनरी में है और बताओ इसको ये कितना लिखा है। ठीक है, तो पहला नंबर 0 है तो ये वाली वैल्यू मेरी 0 ही रहेगी। देन अगला नंबर 1 है तो इसको मतलब कंप्लीटली इनटू करेंगे कि 1 इंटू, ऐसा कर लो, देखो 1, ये पहला नंबर 0 है तो 0 इंटू दिस। एक सेकंड, ठीक है। एक सेकेंड, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं ना, जो हमने 2 की पावर 0 लिखी है उसको एक्सपेंड कर करके। देखो अब देखते हैं एक एक चीज। मुझसे किसी ने बोला डेसिमल नंबर, पहले हम देखते हैं कि बाइनरी को डेसिमल में कैसे बदलते हैं। ठीक है, कोई भी नंबर हो सकता है, सपोज ये है आपके पास, ठीक है, और कोई बोलेगा बताओ ये डेसिमल में कितना होगा। तो देखो मुझे क्या करना है, जो सब लास्ट से स्टार्ट करना है। ठीक है, यहाँ से 0 से, तो सबसे पहले आपको लिखना है 0 इंटू 2 की पावर 0। इस पे लिखना तो बहुत मुश्किल। जो नंबर है उसको 2 की पावर 0 से इंटू करना है। एक सेकेंड, हाँ, देखो जो नंबर मेरे को लिखा है पहला 0, ठीक है, इंटू 2 की पावर 0। ठीक है, उसके बाद से अब क्या लगाना है, यहाँ पे प्लस, प्लस लग गया। देन नेक्स्ट आपका क्या होगा, जो नंबर है, अब उसके बाद 1 है तो आपको लिखना है 1 इंटू 2 की पावर 1। उसके बाद से नेक्स्ट आपका क्या है, तो नेक्स्ट है मेरा यहाँ पे प्लस करके 0, तो 0 इंटू 2 की पावर 2। नंबर बढ़ते जाएंगे और प्लस होके जो वहाँ 1 लिखा है तो 1, अब जैसे अगला नंबर क्या है 1 इंटू 2 की पावर 3, फिर प्लस 1 इंटू
2 की पावर 4। तो देख रहे हो ये नंबर बढ़ते बढ़ते गए उधर से। सबसे पहले आपके पास यहाँ 0 था, 2 की पावर 0, देन 2 की पावर 1, देन 2 की पावर 2, देन 2 की पावर 3। उसके बाद से जो नंबर जैसा लिखा है मैंने बस उससे इंटू कर दिया। सबसे पहले 0 था तो मैंने यहाँ पे 0 लिख दिया, देन 1 था तो 1 लिख दिया, फिर 0 था 0 लिख दिया, फिर 1। अब क्या होगा देखो, ये 0 वाले मैं क्यों नहीं लिखता, मुझे पता है कि कुछ भी इधर मैं 2 की पावर 1 2 कुछ भी लिखूं, जब इंटू 0 होगा तो ये चीज़ 0 हो जाएगी पूरी। तो मैं ना इसलिए इसको छोड़ देता हूँ डायरेक्ट। मुझे पता है 2 की पावर 1 इंटू 1 2, ठीक है, प्लस अब ये 0 है, पता है कि आगे 0 लगाए तो किसी काम का नहीं है मेरे से, हटाओ, प्लस 2 की पावर 3 इंटू 1 ये कितना हो गया 8, प्लस 2 की पावर 4 इंटू 1 ये कितना हो गया 16। तो 16 8 24 और 2 26। तो ये लिखा है मेरा 26। और मेरे को अब डायरेक्ट लिखना हो तो मैं देखो यहाँ पे क्या लिखता हूँ, मुझे पता है 2 की पावर 0 होता है, ये 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3 2 की पावर 4 ऐसे चलता है। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, ये 2 की पावर 1 हो गया मेरा, ये मेरा 2 की पावर, ये 2 की पावर 2, ये 2 की पावर 3 यानी 8, और ये 2 की पावर 4 यानी कि 16। और बस इनको सीधा जोड़ लेता हूँ, 8 6 24 और 2 26। ऐसे कर, मतलब ऐसे करता हूँ मैं। अगला देखो, ये एक बार का है बस, लेकिन आए तो ज़्यादा सही है। एक और मैं लिखता हूँ, चलो बताना इसका क्या होगा, ठीक है। 1 सपोज मैंने लिखा है यहाँ पे 1 1 1 0 1 0। चलो बताओ कितना होगा इसका। देखो इसका तो 0 है, ये 2 की पावर 1 2 की पावर 1 2, फिर ये 0 2 की पावर 2 0 0 है, 2 की पावर 3 यानी 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32। अब इनको जोड़ लो, 32 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 2, तो ये कितना हो जाएगा 16 8 24 तो 26 27 28 और 58। तो ये लिखा है मेरा 58, ठीक है। अब अगर मेरे से कोई बोलता है चलो ये बताओ ये कितना लिखा है, ये क्या है पहला 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 कितना होता है 1, उसके बाद 2 की पावर 1 कितना होता है 2, और ये 2 की पावर 2 कितना है 4, तो 4 प्लस 2 प्लस 1 कितना हो गया 7, ये मेरा हो गया 7। क्लियर है। कोई मुझसे पूछता है 1 1 0 बताओ ये कितना है, तो 2 प्लस 4 ये 6 लिखा है। तो आपको क्या करना है, जो डिजिट 1 है बस उसी पे ध्यान देना है, बस ये याद रखना है ये पहला 2 की पावर 0 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3 ऐसे चलता जाता है। क्लियर है। हेलो हाँ 2 की पावर भैया, 0 मुझको 1 ना ये पूछना भैया मुझको ना ये पूछना है कि ना 2 की पावर 3 मतलब 8 को ना 8 कैसे हो गया। क्योंकि 2 को आपने 3 टाइम्स इंटू किया ना 2 की, अच्छा आपको ये पूछ रहा हूँ पावर में वो चीज कैसे हो गई। तो अगर 3 बार उसको इंटू करेंगे तो मतलब 6 हुआ ना। वो इंटू कर रहे हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 ये होता है 2 की पावर 3, तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, अच्छा ओके। 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8। अरे 2 की पावर 3 नहीं पता तुमको। भूल गया हूँ मैं, तो आपने मैथ नहीं पढ़ी मैंने। देखो ऐसा चलता है ये 2 की पावर 0 1, 2 की पावर 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024 ऐसे चलता है ये पूरा आगे 2148। ठीक है, तो ये 2 की पावर कितना लिखा है 2 की पावर 0 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3 2 की पावर 4 2 की पावर 5 2 की पावर 6 2 की पावर 7 2 की पावर 8 ऐसे करके। मैथ्स थोड़ा सा अगर सही होती तो समझ में आता है। अब देखते हैं कि अगर मेरे पास कोई नंबर आता है सपोज 21, ये डेसिमल में है और मुझे बताओ अब इसे कन्वर्ट करना है बाइनरी में, तो मैं कैसे कन्वर्ट करूंगा। सबसे पहले मैं इसको सबसे बड़े 2 की पावर में तोड़ूंगा। तो सबसे बड़ा 2 की पावर क्या हो सकता है 2 4 8 16 32, तो 32 तो ज्यादा हो गया, तो मैं इसको ऐसे तोड़ूंगा 16 प्लस अब कितना बचा 5, तो प्लस 4 और प्लस 1 ऐसे तोड़ दिया मैंने।
ठीक है। अब ये वाला पहला वाला बिट होता है, 2 की पावर 0 होगा तभी तो 1 आएगा। 2 की पावर फिर आता है 2, 2 की पावर 1 कितना होता है 2, तो वो जो बिट तो है नहीं। अब मुझे 4 वाली बिट पे 1 करना है, देन 8 वाली बिट पे 0 रखना है, फिर 16 वाली बिट पे 1 रखना है। बस ये हो गया कन्वर्ट। अब जैसे कि मुझसे बोला किसी ने 8 बताओ कैसे लिखोगे, तो मुझे पता है 2 की पावर 3 डायरेक्ट 8 होता है, बट वो स्टार्ट कैसे होगा यहाँ से। सबसे पहले 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और देन 2 की पावर 3, तो ये हो गया मेरा 8। थोड़ा बहुत क्लियर हुआ? बताओ 36 कैसे लिखेंगे। 2 की पावर में मैक्सिमम से कितना तोड़ोगे, 2 4 8 16 32, तो सबसे पहले तो आप इसे तोड़ोगे 32, देन फिर आप कितना बचा इसमें 4, तो 4 तो डायरेक्ट टूट जाता है 2 की पावर में। अब देख लो वो सीक्वेंस में इसको कहाँ लगाओगे। सबसे पहले आता है 2 की पावर 0, तो उसका यहाँ पे यूज नहीं है, वो 0। फिर 2 की पावर 1, वो उसमें भी यूज नहीं है। 2 की पावर 2 में इसका यूज है, तो 2 की पावर 2 वाली बिट को क्या कर लेंगे 1। देन आएगा आपका क्या आएगा 8 16 और देन 32 वाली बिट, तो ये हो गया मेरा 36। थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ये 12th में पढ़ाते हैं अभी। नहीं समझ में आया कोई बात इसका नहीं। एक इजीएस्ट वे भी तो है। क्या? इसका एक इजीएस्ट वे है, पहले ना लाइन से लिख लेते हैं हम सारे जो भी बिट्स रहते हैं ना। फॉर एग्जांपल नीचे लिखना 2 की पावर 0, हाँ नई ले लीजिए एक स्क्रीन। हाँ, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, फिर 2 की पावर 2 एंड देन 2 की पावर 3। अभी इतना ले लिया, इसके नीचे लिख दो जो भी है आ रहा है। 2 की पावर 3 के नीचे 8 आएगा, हाँ उसके नीचे 4, फिर 2 की पावर 1 के नीचे 2 एंड देन हाँ 8 4 2 एंड ये हो गया, नहीं सॉरी 1 है ना, ये 1 ये हाँ ये होगा 1। हाँ, तो अभी मेरे को 8 करना है, तो 8 करने के लिए मैं कहाँ पर 1 लगाऊंगी, उसके नीचे 1 कर दिया और बाकी 0 कर दिया, तो ये ऐसे इजी हो जाता है। हाँ तो वो फिर ये नंबर याद रखने पड़ेंगे ना कि लोगों को कि 2 की हाँ, तो पावर। ये आगे आगे बढ़ाते जाओ ऐसे ही हाँ तो जितने आप भी। ऐसे भी कर सकते हो, देखो 2 की हाँ पावर 5, ये हो गया मेरा 32, ठीक है। अब बताओ मुझे लिखना है कितना 36, तो 36 लिखने के लिए पहले मुझे सबसे हाई फिर सबसे लो, मतलब हाई से तोड़ना है। तो सबसे पहले आपने 32 लिखा, तो इस वाली बिट को क्या कर दिया 1। उसके बाद अब कितना बचा है 4, तो 4 वाली बिट को क्या कर दिया आपने 1, और बाकियों को क्या कर देना है आपको 0। ये ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। देखो नहीं पता तो ज़्यादा नहीं सोचना है, हमारे पास शॉर्ट ट्रिक्स भी हैं, क्योंकि कन्वर्जन हमसे कोई नहीं पूछेगा, ये तो बस मैंने सिखाने के लिए कर दिया। ठीक है, ये तो हमने बाइनरी लैंग्वेज सीखी है। अब यूट्यूब पे एक छोटा सा वीडियो देख लेना, बाइनरी में कैसे बदलते हैं सीख जाएंगे। अब हमको देखना है कि IPv वर्जन जो होता है वो 4 डिजिट्स का होता है, और 4 डिजिट्स में वो कौन सी चीज़ क्या होती है। ठीक है, तो कोई भी IP 4 डिजिट्स की हो सकती है, और हर डिजिट जो होता है, कहने का क्या मतलब है कि 4 बॉक्स होते हैं इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर कोई ना कोई नंबर आता है, जैसे कि 12 आ गया, 14 आ गया, 20, ऐसा कुछ होगा, ठीक है। अब अगर मैं इसको बिट्स में कन्वर्ट करूं, तो बिट्स में कन्वर्ट करने का मतलब है कि ये एक पॉइंट या एक डिजिट मेरी मैक्सिमम 8 डिजिट की हो सकती है।
ठीक है। उसके बाद से आपका डॉट रहता है, देन अगला नंबर भी 8, तो हर नंबर मेरा 8 डिजिट का होता है। उसके बाद से आपका वापस से डॉट, देन अगला नंबर आपका फिर से 8 डिजिट का। ठीक है, देन अगला नंबर फिर से आपका 8 डिजिट का। ठीक है। अब कोई मुझसे बोलेगा तो सबसे छोटी आईपी या सबसे कम नंबर की आईपी क्या बन सकती है? तो अगर डेसिमल में बोलूं तो 0.0.0, इससे ज्यादा क्या ही बनेगी, माइनस में तो जा नहीं सकती। ठीक है, तो ये मेरी सबसे लोवेस्ट नंबर की एक आईपी हो सकती है। और इसी को अगर मैं बिट्स में लिखूं तो बिट्स में ये कुछ ऐसा लिखा होगा, हर नंबर क्या होगा आपका 8 डिजिट का होगा। ठीक है, अब इसका मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म क्या लिखवाया कि मैक्सिमम कितनी जा सकती है ये नंबर 255.255। ठीक है, ये तो मैंने शॉर्ट ट्रिक आपको बता दी है कि ये नंबर इससे ज्यादा नहीं जा सकता, यानी कि आईपी इससे ऊपर की नहीं हो सकती। बट ये ऐसा क्यों है? क्योंकि देखो एक्चुअल में आईपी बनी बिट्स से है, और अगर मैं इन सारे नंबरों को कर दूं 1 1 1 1 1 1 और फिर इसको डेसिमल में बदलूंगा ना तो वो 255 आएगा। यानी कि अगर बिट्स में बात करूं तो सारी आईपी मैक्सिमम कितनी जा सकती है कि सारे नंबर 1 1 1 हो जाए, सारे बिट्स मेरे क्या हो जाए 1 1 हो जाए, सारे 8 के 8 मेरे 1 1 1 हो जाए। यही हो सकता है मैक्सिमम। ठीक है, तो डेसिमल में आपको याद रखना हो तो सीधा आप ये याद रख सकते हैं कि 0.0.0 सबसे छोटा नंबर हो सकता है आईपी का, और मैक्सिमम आपका 255 हो सकता है। और अगर आप बिट्स में याद रखना चाहते हैं तो बस इतना याद रखिए, हर बिट कितने की है, मतलब हर नंबर मेरा 8 बिट का है, 8 8 8, तो हर नंबर मेरा 000 से जाकर मैक्सिमम 111 तक जा सकता है। ठीक है, अब अगर मैं इसी को कन्वर्ट करने की कोशिश करूं, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने कंसेप्ट लगाया कि सबसे पहला नंबर 2 की पावर 0, देन 2 की पावर 1, देन 2 की पावर 2, ऐसे ये कहां तक जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 तक, 7 6 5 4 3। इन सब नंबरों को आप कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16 प्लस 32 प्लस 64 और प्लस 128। और जब इन सबको जोड़ोगे तो फाइनली ये नंबर कितना आएगा 255। यानी कि जब बिट ही मैक्सिमम 111 हो सकती है, तो ये इसको जब डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं 255 आ रहा है, तो मेरा आईपी का रेंज भी 255 से ऊपर नहीं जा सकता, यानी कोई भी नंबर मेरा 255 से ऊपर नहीं जा सकता। बस यही कारण है कि कोई भी आईपी आपको 225 से ऊपर नहीं मिलती, क्योंकि ये बिट मेरी 11 हो सकती है मैक्स, और मैक्स होने पे ही मेरा नंबर इतना आ रहा है। क्लियर है? इसी को अगर अपन
इसमें लिखना चाहें कि इन डेसिमल आपको क्या रेंज मिल सकती है, 0.0.0.0 टू 255.255.255.255 और इन बाइनरी आपको क्या मिल सकता है, इन बाइनरी ईच डिजिट इज 8 बिट। ठीक है, हर डिजिट आपकी 8 बिट की होती है, यानी कि 000 डॉट ठीक है, ये हो सकता है नंबर। और फाइनली अगर बाइनरी में जाएगा तो वो ठीक है, ये हो सकता है हमारी बाइनरी में। क्लियर है, इतना हमको अभी शॉर्ट फॉर्म में याद रखना है। अब आईपी वर्जन 6 क्या होता है, तो आईपी वर्जन 6 इट इज हेक्साडेसिमल। ठीक है, हेक्साडेसिमल, जैसे हमने बाइनरी डेसिमल सुना वैसे ही एक होता है हमारा हेक्साडेसिमल। ठीक है, तो इट इज ए हेक्साडेसिमल यूनिक एड्रेस आईपी। ठीक है, ये हेक्साडेसिमल का वो होता है और इसमें आपकी जो बिट जाएगी इट इज 128 बिट ईच डिजिट। उसमें कितनी है, 8 बिट की, और ये कितने की है, 16 बिट की होती है, ऐसा बोलो, 16 बिट ईच डिजिट। सो टोटल कितनी जाएगी आपकी 128 बिट, और इसमें आपकी टोटल कितनी जाएगी, टोटल 16 बिट। 8 8 8 चारों मिल जाएगी, 8 8 8 और 8, तो 16 हो गई। टोटल 16 बिट इन आईपी वर्जन 4। टोटल इसमें कितनी हो जाएगी, 64 होगी ना 16 IPv4 में। 8 8 16 8 3 24 8 चौक 32। ये कितनी बिट है, जोड़े तो 8 बिट ये, 8 बिट ये, 8 बिट ये, 8 बिट ये, 32 होगी ना IPv4 में। 32 बिट, टोटल 32 बिट इसमें होती है। और इसमें 16 बिट की एक डिजिट होती है, यानी कि ये एक अकेली कितनी की होगी, 16 की, तो टोटल कितनी होंगी 16 16 16 16 दूनी 64, और फिर ये 64 128। ठीक है, अगर इसका एग्जांपल लिखूं तो इसका थोड़ा अजीब सा एग्जांपल है, क्योंकि ये ना ये हेक्साडेसिमल। 64 बिट्स होगी ना फिर, IPv6 64 बिट्स होगी ना। 16 की एक है ना, तो 16 हाँ, 16 64, 16 दूनी 32 होते हैं ना सर। 64 ही होगा। एक सेकंड, आईपी वर्जन 6 है, ईच ग्रुप रिप्रेजेंट 16 बिट, 8 ग्रुप्स। अच्छा नहीं, हाँ इसमें 8 ग्रुप्स होते हैं ना, एग्जांपल देखो समझ में आ जाएगा। इसमें जो पहला ग्रुप होता है ना, ये 4 ग्रुप का नहीं होता, ये 8 ग्रुप का होता है। देखो पहले ये कैसे होता है, ये देखने में बड़ी अजीब सी लगेगी।
ठीक है, देखो ये एक्चुअल में 16 की एक है और लेकिन ये 8 होती है, 16 इंटू 8 ऐसे होता है, ये 8 पेयर शब्द है ना ये। अभी तो 9 पेयर्स हो गए। नहीं होगी क्या? 3 6 ठीक है। और हेक्साडेसिमल में जो वो चलती है काउंटिंग, वो कैसे चलती है, कोई आइडिया? 10 को हम ए बोलते हैं। 10 को ए से और एफ तक जाता है। जैसे इसमें जाता है 0 से 1 और नॉर्मल में जाता है अपना 0 से 9, इसमें जाता है हेक्साडेसिमल रेंज इज 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 9 के बाद से चालू हो जाता है आपका ए, ठीक है। उसके बाद से बी सी डी ई एफ, ठीक है। तो ये देखो 15 हो गए, यानी कि आपको जो देखो यहाँ नंबर मिल रहे होंगे ना, वो इनके बीच में कोई नंबर मिल रहा होगा। अब एफ के अलावा कोई नहीं मिल सकता, ऐसा नहीं होगा कि जी मिल जाए एच मिल जाए, मिलेगा यही ई ए इस तरीके से। तो ये ऐसा क्यों किया गया, देखो टोटल इसमें कितनी बिट्स हो रही हैं आईपीवी वर्जन 4 में, 32 बिट। तो मैक्सिमम आईपीज वी कैन क्रिएट from IP version 4 is 2 to the power 32 bits, या इतने IPs ही हम मैक्सिमम IPs क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। 2 की पावर 32 और 2 की पावर 32 कल हमने देखा था कि ज्यादा नहीं होता, 2 to the power 32 IPs टोटल। ये इतना कुछ आया था, आई थिंक ये कितना था 429 करोड़ है, 429 करोड़, 429 करोड़ आईपीज आप बना सकते हो, इससे ज़्यादा आईपी इसमें नहीं बनेगी। अब अगर समझो इतने सर्वर्स हो गए या इतने पब्लिक यूजर्स, पब्लिक यानी जो इंटरनेट यूज कर रहे हैं सबको पब्लिक आईपी चाहिए, इतने हो गए तो फिर तो ये आईपी अब काम ही नहीं कर पाएगी, फिर आधे डिवाइसेस को तो आईपी मिल ही नहीं पाएगी, है ना। इसीलिए पता है क्या है, उन्होंने IPv वर्जन 6 भी रेडी कर दिया है कि इन फ्यूचर अगर IPv वर्जन 4 की शॉर्टेज हो जाती है, हमारे जो डिवाइसेस हैं जो इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं वो 429 करोड़ से ऊपर चले गए एक साथ, तो फिर हम IPv वर्जन 4 नहीं यूज कर पाएंगे, हमको किस पे आना पड़ेगा, IPv वर्जन 6 पे, और फिर हमको जो IP एड्रेस मिलेंगे वो ये वाले मिलेंगे। इसमें क्या है, तो इसमें मैक्सिमम IPs वी कैन क्रिएट इज 2 to the power 128, जितना ये नंबर होता है ना, ये समझो उतने ही इंटू पावर करना होता है। यहाँ पे कितना था 32, तो इंटू पावर 32, इसकी पावर कितनी है, इतनी, और ये सोचो कितना बड़ा नंबर होगा, है ना। तो फ्यूचर के लिए, इन फ्यूचर इफ वी एग्जॉस्ट विथ IPv वर्जन 4 then we can use IPv वर्जन 6 also, या IPv वर्जन 6 कॉन्सेप्ट। तो ये फ्यूचर के लिए बनाए, और जियो ने तो शायद ये आईपी देना शुरू भी कर दिए, जिस पे जियो का नेट है वो एक बार सर्च करना व्हाट इज माय आईपी एड्रेस, देखना वो शायद IPv वर्जन उस पे है, वर्जन 6 के आईपी हो रहा, उसके में ऐसे आईपी नहीं दिखाएगा। किसी पे है जियो का, व्हाट इज माय आईपी सर्च करो और वो जो वेबसाइट आएगी उस वेबसाइट को क्लिक करो, देखो यहाँ पे मेरा आईपी वर्जन 4 दिख रहा है ना, वर्जन 6 नहीं है क्योंकि एयरटेल नहीं देता है। किसी के में देखो दिख रहा है क्या, हाँ अल्फा न्यूमेरिक, यहाँ पे दिख रहा है। हाँ हाँ हाँ, जो जियो यूज कर रहे हैं, जियो दोनों आईपी देने लगा है क्योंकि वो वर्जन 6 पे जा चुके हैं। तो ये वर्जन 6 में इस तरीके से आईपी आती है,
हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल यहां तक चलता है। क्लियर है? मैथ्स में हम पढ़ते हैं इन डेसिमल, कंप्यूटर में हम पढ़ते हैं बाइनरी और हेक्साडेसिमल। थोड़ा मैथ है, बस इतना ही है, ज्यादा नहीं है। क्लियर है? ये क्यों बनाया गया है कि इन फ्यूचर अगर हमारे पास सारी IPv वर्जन 4 कंप्लीट हो गई तो हम इन पे आ जाएंगे, क्योंकि 2 की पावर टोटल 138 IPs हम बना सकते हैं। अब सोचो ये तो बहुत ज़्यादा नंबर हो गया, 2 की पावर 128 IP एड्रेस टोटल। देख रहे हो कितना बड़ा नंबर है ये। 340 अनडेसिलॉन, डेसिलियन, बाप रे, देखो कितना ज्यादा, 1000 गुना ज्यादा है ये IPv वर्जन 4 से। ये देखो ये क्या लिखा है, एंड इज मोर देन 100 टाइम्स द नंबर ऑफ एटम्स ऑन अर्थ सरफेस। जितने एटम्स नहीं है उससे ज्यादा है, तो ये इसीलिए बनाया गया है। क्लियर है? आईपी क्या होते हैं? एक यूनिक एड्रेस जिससे एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को आइडेंटिफाई कर पाता है, उससे कम्युनिकेट कर पाता है। सर वर्जन चेंज होने पर सिस्टम पर क्या इफेक्ट पड़ता है इसका? कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई प्रोटोकॉल, कोई भी रूल्स, कुछ भी ब्रेक नहीं होंगे। बस उसका आइडेंटिफायर जो है ना, जो यूनिक होता है, वो चेंज होके वो IPv वर्जन 4 से वर्जन 6 चला जाएगा। अदरवाइज कोई भी चेंजेस नहीं होगा। अगर वो HTTP प्रोटोकॉल, TCP प्रोटोकॉल, FTP, SMTP जो भी प्रोटोकॉल यूज कर रहा है वो सेम रहेगा, बस उसका नाम बदल जाएगा। क्योंकि अब ये नाम कमी पड़ गई है, इससे ज़्यादा नाम नहीं हो सकते ना, 2 की पावर 32 से ज़्यादा नाम नहीं हो सकते इसमें। तो हर कंप्यूटर को अगर इससे ज़्यादा कंप्यूटर हो गया तो फिर नाम कैसे दोगे? तो उससे ज़्यादा नाम देने के लिए हमारे पास IPv वर्जन 6 बैठा हुआ है फ्यूचर के लिए। ठीक है, फिर हम ये वाले नाम दिया करेंगे कंप्यूटर्स को। और जियो तो देखा आप लोगों ने, ट्राई करो तो वो कर भी रहा है, बना भी रहा है। ठीक है, स्टार का मतलब इनटू है और इसका मतलब है पावर। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ लिख ही देता हूँ। ठीक है, ये इनटू है, मल्टीप्लाई है। थोड़ा बहुत आइडिया लगा वर्जन 4 वर्जन 6। नेटवर्किंग फिर से आएगी जब हम क्लाउड में आएंगे ना, दोबारा से आएगी। अभी तो अभी हम थोड़ा थोड़ा स्टेज ले रहे हैं ताकि ये चीज़ ना वहाँ पे उतना डीप में ना बताना पड़े। बाकी यूट्यूब पे एक वीडियो देख लेना छोटा सा कि हाउ टू कन्वर्ट ए डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी एंड ए बाइनरी नंबर इनटू डेसिमल। तो ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगी कि 255 ही क्यों जाता है, क्योंकि ये मैक्सिमम हमारा डेसिमल में 255 ही कन्वर्ट हो सकता है। क्लियर है? नहीं? ठीक है। वर्जन 4 थोड़ा सा देख लेना। बाकी बेसिक्स में इतना ही यूज होगा, ज़्यादा यूज नहीं है ये। अब बस सबनेटिंग वगैरह करेंगे ना तो वो CIDR ब्लॉक एक यूज होगा। तो उसके लिए बस हमारे पास ये कंसेप्ट याद रहना चाहिए कि टोटल मैक्सिमम IPs हमारी कितनी हो सकती हैं, दिस। ये नंबर नहीं कि 2 की पावर 32, बस इतना। चलो बाकी कल करते हैं।